लगातार पकड़ी जा रही नाव से अवैध शराब, यूपी पुलिस भी दिखी सक्रिय। यह तस्वीरें तरिया सुजान क्षेत्र की है। शराब कारोबारियों के लिए हाईवे बना नारायणी का तटीय क्षेत्र बिहार और यूपी पुलिस की नजरों में चढ़ चुका है। बिहार के जादवपुर पुलिस द्वारा लगातार नाव से शराब की खेप पकड़े जाने के बाद यूपी की तरिया सुजान पुलिस ने भी रविवार को सीमा क्षेत्र में दल बल का मुजाहरा पेश किया। झाड़ियों में शराब तलाशी गई तथा नाव से उस पार तक भ्रमण कर जायजा लिया गया। गौरतलब हो कि बिहार के नीतीश कुमार सरकार के शराबबंदी के बाद से ही तरिया सुजान क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से भी शराब कारोबारियों के लिए हब बना रहा है। यूपी आबकारी विभाग की लचीली नीति ने तस्करों को खूब मौका दिया, लिहाजा अहिरौली दान सरीखे तटीय क्षेत्र बंदरगाह के शक्ल में प्रयोग होते रहे। तरिया सुजान, तमकुही रोड, भूलिया बाजार, दनियाड़ी, सिसवा बाजार, रामपुर बंगरा, तिनफेड़िया बाजार आदि जगहों पर स्थापित विभिन्न ब्रांडों के शराब बिहार निर्यात के लिए नारायणी का यह क्षेत्र हमेशा से मुफीद रहा है। दिन का उजाला छटते ही तस्करों की निशाचरी ताकतें हावी हो जाया करती रही हैं। 4 व्हीलरों से नदी तक और फिर नदी के धार के साथ बिहार के गोपालगंज सीमा में शराब की आपूर्ति हमेशा से ही बनी रही है। एक तरह से नदी के पानी में प्रवाह तेज होते ही यह गिरोह सक्रिय तौर पर अपने कारोबार में जुट जाते हैं। इस पार से लेकर उस पार तक तस्करों का मैनेजमेंट राह आसान कर देता है। पर पिछले दिनों जादवपुर पुलिस ने टेंगराही के आसपास नदी के छापेमारी की तो तस्करों ने नाव को पुनः यूपी के सीमा में मोड़ लिया, पर बिहार पुलिस के नजरों से ओझल नहीं हो सका। पुलिस ने अहिरौली दान के समीप उसे कब्जे में ले लिया। पुलिस का दावा है इस कार्रवाई में 1807 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक देसी राइफल, 2 जिंदा कारतूस, 1 साइकिल, 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। गोली बंदूक के साथ हो रही तस्करी पुलिस के साथ आम जन के लिए बेहद भयावह परिस्थितियां हैं, जिसके ठीक बाद शनिवार को जादवपुर पुलिस ने नाव सहित 717.12 लीटर शराब की बरामदगी कर यूपी पुलिस को कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। रविवार को थानाध्यक्ष तरिया सुजान धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ सीमाई क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। झाड़ियों की तलाशी ली गई, नाव से इस पार से उस पार तक मुआयना किया गया। लगातार इस पार से लेकर उस पार तक दोनों प्रांतों की पुलिस की चहलकदमी देख तस्करी में जुटे कारोबारियों के होश उड़े हुए हैं। माना जा रहा है भट्टियों पर निर्धारित कोटे की शराब खपत का भी दबाव बढ़ सा गया है। ऐसे में अनुज्ञापी भी हाय तौबा में है। यह छूट न मिली तो अनुज्ञापियों के करोड़ों करोड़ के लागत प्रभावित होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ देखें तो ट्रेनों से पिछले कुछ दिनों से जीआरपी पुलिस की चौकसी के बाद पैकारों की आवाजाही में कमी देखी गई है। पैकार का मतलब लोकल बोलचाल में फुटकर कारोबारियों को लोग इसी नाम से पुकारते हैं, जिनके जिस्म पर टेप से शराब की बोतलें लपेट बिहार भेज दिया जाता है, तो कुछ मोटरसाइकिलों से गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। पर बिहार की नई नवेली नीतीश सरकार और बिहार पुलिस के बदले रुख ने सीमा पर हलचल सा मचा दिया है। यह हालात कब तक और कैसे कैसे रहने वाले हैं यह तो पता नहीं, पर इन कार्यों में जुटे बड़ी बड़ी ताकतें पीछे झुक जाएं ऐसा सहज नहीं लगता। लिहाजा पूंजीपतियों की एंट्री जल्द ही स्वाभाविक ही लगता है। जैसे भी हालात रहे, खबरों के साथ फिर मौजूद रहूंगा। मुझे देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।